मैं आज आपके सामने अपने दिल पर हाथ रखकर कुछ हकाइक बयान करने की कोशिश करूंगा। 5 अगस्त की अहमियत आप कह लीजिए कि 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने, बल्कि ज़्यादा कहना चाहिए कि मोदी सरकार ने कश्मीर का स्पेशल ऑटोनमस स्टेटस, और हमें सब कुछ झूठ बताया जाता था, एक एक लफ्ज झूठ होता था। 1990 की दहाई में जो ऑपरेशन यहां से लॉन्च किए गए, शुरू किए गए, जो कत्लो गारत का बाजार गर्म किया गया उस हिस्से में कश्मीर के, टोटल परफॉर्मेंस इस वक्त ये है कि कश्मीर के ऊपर किसी भी किस्म की खबर करने पे आलमी मीडिया पे हमने पाबंदी लगा दी है। अगर आप इतने सके थे कश्मीरियों के, 78 साल से बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं आवाम को, तो आप जाके आजादी दिलवाते ना उनको। 78 साल बाद मीर जाफर ने हमें वहां पहुंचा दिया है कि आज इंटरनेशनल मीडिया को आजाद कश्मीर जाने की आजादी नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है। और फिर आपने खुद, आपके जर्नेलों ने टीवी पर बैठकर कहा कि हमने वही मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए नाम नेहाद जहाद करते थे, जब वो फारग हुए तो हमने कहा इनको इस्तेमाल करें, तो हमने इनको कश्मीर में, भारतीय कश्मीर में भेज दिया और वहां कत्लो गारत करवाई। कश्मीर ओरिजिन, मकबूजा कश्मीर ओरिजिन जो लोग हैं उनके ऊपर ये हुआ कि उनको ये अब फीलिंग हुई है कि शायद पाकिस्तान की मिलिट्री हुकाम कभी भी उनके साथ सिंसियर नहीं थे और वो उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ महज एक लेवरेज पॉइंट के तौर पर। आप अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। भारत ने अगर कश्मीर के अंदर, अब भारतीय तसल्लुत में कश्मीर के अंदर अगर डैम बनाए तो लोगों को राइट दिए, उनको सस्ती अजनास दिए, और हम उसको बुरा भला कहते थे। हम कहते थे देखो जी मीडिया बंद हो गया है, इंटरनेट बंद हो गया, इसने वो सारे काम कर दिए आजाद कश्मीर। वहां पे तो कीमत आम इंसान के लिए बहुत कम है, वहां पे तो कीमतें आम रोजमर्रा के इस्तेमाल की बहुत कम है। आपको पता है किस लेवल की यूनिवर्सिटियां हैं भारतीय कश्मीर के अंदर, अंदाजा है आपको? जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि ये लोग देख करके परेशान हो चुके हैं। एक अपने इंडिया की तरफ जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना वहाँ पर विकास हुआ है, और एक इनके यहाँ है न बिजली की सुविधा, न पानी की सुविधा, न रोड की सुविधा, न शिक्षा की सुविधा, कुछ नहीं है वहाँ पर दोस्तों। और वहाँ पर कुछ नहीं हो, कुछ आसिम मुनीर ने कुछ दिया भी नहीं, और तो उन लोगों पर जो है वो गोली बरसा रहा है दोस्तों। लोग वहाँ पर 2, 3, 4 रोज़ शहीद हो रहे हैं, लोग शहीद रोज़ हो रहे हैं दोस्तों पीओके के अंदर। तो भाई दोस्तों आपको बता दें कि भारत में और पाकिस्तान में बहुत ही अंतर है। भारत ने जितना विकास कर दिया इतना वहाँ सुविधा बना दिया। इलेक्ट्रिक बस चल रही है दोस्तों, हर जगह इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है, एयरपोर्ट बन गया, टर्मिनल बन गया, शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया हो गया। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं पीओके करते थे, और इधर भी चंद लोगों को आगे लगा के और उनको इस्तेमाल करके जो अपने घरों में सोए हुए थे रावलपिंडी में, वो खुद बताते हैं कि मैं रावलपिंडी में अपने घर में सोया हुआ था तो थाने का एसएचओ आके दरवाज़ा खटकाया। मैंने पूछा क्या हुआ, तुम क्यों मेरे घर आए हो? तो उसने कहा सर जल्दी जल्दी कपड़े पालो, तुसी आज़ाद कश्मीर के सदर बन गए हो। इस तरीके से तो ये निज़ाम चलना शुरू हुआ। किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश होती है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। तो आप लोग जो कश्मीर के अंदर जुल्म के पहाड़ ढा रहे हैं, आप एक ऐसे इलाके के बारे में जहां निजाम बहरहाल चल रहा है, उसको जिस तरह से भी कंट्रोल या तब्दील किया गया वो अलग बात है, आम लोग रह रहे हैं, उनको बुनियादी इंसानी हकूक हासिल हैं, वो आवाज़ उठा सकते हैं। उनके साथ बहुत सारे हवालों से गलत भारत ने किया है माजी में। 1990 की दिहाई के बाद जो भी आपने बीज व नफरत का बोया, जो आपने कत्लो गारत की, और फिर आपने खुद, आपके जर्नेलों ने टीवी पर बैठकर कहा कि हमने वही मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए नाम नेहाद जहाद करते थे, जब वो फारग हुए तो हमने कहा इनको इस्तेमाल करें, तो हमने इनको कश्मीर में, भारतीय कश्मीर में भेज दिया और वहां कत्लो गारत करवाई। उनके खिलाफ कार्रवाइयां जरूर हुई। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारतीय सरकार ने बिल्कुल गलत की हैं, लेकिन आप अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। भारत ने अगर कश्मीर के अंदर, अब भारतीय तसल्लुत में कश्मीर के अंदर अगर डैम बनाया तो लोगों को राइट दिए, उनको सस्ती अजनास दी, उनको कम रेट पे बिजली दी। आपने तो नहीं दी, आपने तो कम रेट पे बिजली नहीं दी ना। अब आपके साथी खुद कह रहे हैं बैठ के कि अब हमने दी है, अब दी है, अब दी है, अब दी है, यानी एतराफ कर रहे हैं कि हमने इतनी दहाइयां नहीं दी। भारत ने तो हमेशा से दी। वहां पे तो कीमत आम इंसान के लिए बहुत कम है, वहां पे तो कीमतें आम रोजमर्रा के इस्तेमाल की बहुत कम है।
किसी इंसान से जो दयानतदारी पे, ईमानदारी पे, असूल पे यकीन रखता है, जो ये जरूर कहे कि भारत जालिम है, भारत जाबर है, भारत जो भी है, उससे ये पूछें कि आम आदमी की जिंदगी भारतीय कश्मीर के अंदर बेहतर है या पाकिस्तान के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में बेहतर। आपको पता है किस लेवल की यूनिवर्सिटियां हैं भारतीय कश्मीर के अंदर? अंदाजा है आपको? तालीमी अदारों के स्टैंडर्ड का अंदाजा है भारतीय कश्मीर के अंदर? लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। एक पीटीवी का खबरनामा, एक कश्मीर सेल और पता नहीं क्या क्या आप लोग चलाते रहे। ये लोग जो आज कहते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, हमें पता नहीं था कि फौज ऐसी है, हम बेवकूफ बने हुए थे, ये वही लोग हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसे आप इन लोगों से बैठ के पूछे ना कि अच्छा ठीक है अब तो फौज गलत कर रही है, तुम रहील शरीफ के बारे में क्या कहते हो? नहीं सर वो तो शुक्रिया रहील शरीफ, वो तो बड़े अच्छे जर्नल थे। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम है ये जो आसिम मुनीर है। आप इन्हीं लोगों से, इन्हीं सियासी लोगों से जो अब फौज के खिलाफ है, पूछें कि मुशर्रफ कैसे? तो मुशर्रफ तो मतलब जना क्या चीज था, असल चीज तो मुशर्रफ था। ये इनका टोटल माइंडसेट है, इनका जहन नहीं बदला, ये वो उसी जगह पे हैं। अचानक इन्होंने अल जजीरा की वेबसाइट बैन कर दी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान 78 सालों से मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ रहा है और लोगों को एक ही बात बताता है कि भारत मीडिया को वहां नहीं जाने देता। भारत मकबूजा कश्मीर के लोगों पे मजालिम करता है और इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं करने देता कि क्या हो रहा है। 78 साल बाद मीर जाफर ने हमें वहां पहुंचा दिया है कि आज इंटरनेशनल मीडिया को आज़ाद कश्मीर जाने की आज़ादी नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान के दौर में जब मोदी ने 5 अगस्त का शब खून मारा था और कश्मीर को ले उड़ा था, तो इमरान खान आपको पता है कि मोदी को लताड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और ये सारे मामलात हो रहे थे। तो जर्नैलों ने किस किस्म की गेम खेली थी? उस टाइम जनरल आसिफ गफूर था डीजी ISPR और वो इंटरनेशनल मीडिया को लेके आज़ाद कश्मीर चला गया था कि देखो भारत ने तो बैन कर दिया है सबको, भारत ने वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया है, भारत ने कश्मीर को एक प्रिजन बना दिया है, मकबूजा कश्मीर को, और हमारा देखें आज़ाद कश्मीर बिल्कुल खुला हुआ है। आम आवाम से आप बात कर लें, सब आपको ये बताएंगे कि यहाँ आज़ादियाँ हैं, सब कुछ। वही बात है दोस्तों कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। POK के अंदर लोग जो है खाने पीने की चीज़ों को लेकर के परेशान थे। आपको मालूम हो कि आसिम मुनीर उन लोगों पर इतना अत्याचार किया था दोस्तों ना, खाना पानी सब जो है बंद कर दिया था POK के लोगों को। वहाँ के लोग जो है सोशल मीडिया पर ऑनलाइन वीडियो बना करके PM मोदी से और यहाँ की आर्मी से मदद मांग रहे थे। आप लोग खुद देखे होंगे, मैंने भी देखा था। बहुत ही ज़्यादा जो है वो दुख की बात है। वहाँ के लोगों को जो है खाने पीने की सुविधा नहीं मिल रही है, कुछ प्रकार की वहाँ पे सुविधा नहीं है। उन लोगों का विकास तो छोड़िए, उनका खाने पीने की जो चीज़ें वो भी जो है मोहताज कर दिया है। और वहाँ पर जो है दबाव बना रहा है कि जिससे बड़ा से बड़ा प्रोटेस्ट ना बन सके, इसलिए वहाँ दबाव के चक्कर में वहाँ पर जो है वहाँ की आर्मी भी, वहाँ की पुलिस भी जो है उन लोगों पर फायरिंग कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन पाकिस्तान के हाथ से तो ये KPK POK और बलूचिस्तान जैसे सूबे जो हैं वो अब छूटती जा रही हैं, इसके पाकिस्तान के हाथ से निकल चुकी है दोस्तों।